प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी वोकैब वंडर्स पे जो हमारी सीरीज चल रही है वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस, उसकी क्लास नंबर 51 है। बहुत एक क्लास नंबर 52 है, आई गेस 52। सो 52 क्लासेस हमारी आज 51 कंप्लीट हो चुकी हैं, 52 आज की हमारी क्लास है और एक बड़ी ही अच्छी सी क्लास रहेगी। आज से हम वन वर्ड्स की अगली 10 क्लासेस वन वर्ड्स की लेंगे, उसके 10 क्लासेस ईडियम्स की लेंगे, उसके बाद में 10 क्लासेस सिनोनिम्स और फिर 10 क्लासेस आपकी एंटोनिम्स की लेंगे। इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे। बाकी हमने एक शॉर्ट्स की सीरीज शुरू करी है जिसमें डेली एक शॉर्ट आपको मिलता है और उस शॉर्ट के अंदर आपको डेली का डेली यानी कि प्रतिदिन आपको मिलती है 2 फ्रेजल वर्ब। दोनों फ्रेजल वर्ब को मैं कंपेयर करके आपको समझाता हूं, तो वो शॉर्ट्स भी फॉलो करते रहें। उसके अलावा प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जो हमारा दूसरा चैनल है, आप उस चैनल पे जाके विजिट करके देखोगे तो 11 दिन 11 मॉक नाम से या 11 सेट करके हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू करी है और बड़े जबरदस्त तरीके से बड़े अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, करा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। बड़ी अच्छी सी एक बेहतरीन सी आपकी क्लास रहने वाली है और वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस डे 52 है, पेज नंबर 72 पे है और OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 15 है। अगर हम बात करें, सबसे पहले ये हमारा VOD बैच है, रिकॉर्डेड बैच। अगर आपको किसी भी प्रकार का इंग्लिश का कोई बैच चाहिए तो RG विक्रमजीत ऐप पे ये बैच सिर्फ और सिर्फ 699 में अवेलेबल है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आता है। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की और आज की क्लास का जो पहला आपका वर्ड है वो है अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। एक ऐसा पर्सन जो ढंग से नहीं बोल पाता है, जो अच्छे से नहीं बोल पाता है, प्रॉपर वर्ड्स का यूज नहीं कर पाता है, उसको क्या बोल देते हैं? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। दो आपके वर्ड्स होते हैं, एक होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट शब्द का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट आर्ट लगा के बोले, कलात्मक तरीके से बोले, उसको आर्टिकुलेट बोल देते हैं। और जो आर्ट लगा के नहीं बोल सकता है उसको क्या बोल देते हैं? इनआर्टिकुलेट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इनआर्टिकुलेट। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रख लेना है? इन लगा दिया, आर्ट और कुलेट, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट यानी कि जो अच्छे से बोल ले और जो अच्छे से ना बोल पाए वो इनआर्टिकुलेट। बाकी इसको और अगर ट्रिक आपको चाहिए तो आप इसको इस मूवी से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आपको ध्यान होगा, शादी में जरूर आना, इस मूवी में इनका नाम आरती है, मोहतरमा का। और आरती, जब शादी जिस दिन हो रही होती है सत्तू की और आरती की, स्टार्टिंग में जब, तो आरती सत्तू को अपनी बात बताने में लेट हो गई। आरती सत्तू को बात बताने में लेट हो गई। आरती ने बातों को इतना धीमे रखा, आरती ढंग से बात नहीं बता पाई। और वहीं से आप याद रख सकते हैं, आरती क्यों लेट? आरती क्यों लेट? आरती आखिर क्यों लेट हुई? क्यों लेट हुई? क्योंकि आरती अपनी बातों को ढंग से नहीं कह पाई, जिसके चलते आरती सत्तू को छोड़ के चली गई, इनकी शादी टूट गई। सत्तू ने बढ़िया से तैयारी की और पेपर क्लियर कर दिया, UPSC निकाल के ये IAS अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी थी, तो यहाँ से याद रख सकते हैं आरती से। बाकी मैं जो बता रहा हूँ वो भी तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं। आर्ट यानी कि कला, जो कला से बोलते हैं वो आर्टिकुलेट, और जिनके अंदर बोलने की कला नहीं है वो इनआर्टिकुलेट। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन। एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर डिसेंटिंग। डिसेंटिंग का मतलब होता है, देखो भाई, असेंट का मतलब होता है जहां पे लोग एग्री करें, और डिसेंट का मतलब होता है जहां पे लोग एग्री ना करें। तो डिसेंटिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप, जैसे एक परिवार है, परिवार में सब चीजें अच्छे से चल रही हैं लेकिन उसके अंदर एक ऐसा ग्रुप बन जाता है, वो नॉर्मल बातों को नहीं मानता है, वो अपनी अलग फिलॉसफी लेके चलता है, उसको डिसेंटिंग ग्रुप कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है। आज बीजेपी ईडी का, सीबीआई का इस तरीके से प्रयोग कर रही है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं जितने सबूत मिल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं मन में एक शक आता है कि यार ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा। ऐसा ही शक बीजेपी के अंदर कुछ लोगों को भी आता होगा। अब मान लीजिए उनमें से कुछ लोग बीजेपी के अंदर से निकल के उनमें खुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि यार ये सही नहीं हो रहा, तो वो जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को डिसेंटिंग ग्रुप कहा जाएगा, क्योंकि वो जो आला कमान है उनसे अलग मत रखते हैं, उनका मत अलग है। तो डिसेंटिंग यानी कि जो सहमत ना हो।
अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं भाई? देखो, जब हम बात करते हैं किसी पार्ट की, हिस्से की, पार्ट को दिखाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, हमने मान लिया 100, और 100 में से हमने माना कि आपके 21 लोग ऐसे हैं जो कि विरोध में हैं, तो 21/100 ये आपका क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया छोटा। छोटा ग्रुप है 21/100 का, और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये एक भिन्न है। और एक छोटे गुट को इंग्लिश में बोल देते हैं फैक्शन। तो फैक्शन और फ्रैक्शन, तो छोटे गुट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्शन, और भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से याद रख लेंगे फैक्शन, फ्रैक्शन से याद रख लेंगे फैक्शन। तो फैक्शन बराबर फ्रैक्शन, बहुत आसान तरीका आपको बता दिया, याद रह जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फंक्शन जब होते हैं घर में, शादी वगैरह, तो वहां पे छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, तो फंक्शन में लोग गुट बना के रहते हैं, तो फंक्शन से फैक्शन याद रख सकते हैं, या फ्रैक्शन से फैक्शन याद रख सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए। इनएक्सपीरियंस्ड एट अ जॉब, कोई व्यक्ति जो किसी नौकरी में इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, उसको क्या बोलेंगे? इनएक्सपीरियंस्ड। यार इसको बोल सकते हैं हम, एक तो नो वॉइस बोल देते हैं, एक नेब बोल देते हैं, बहुत सारे वर्ड इसके लिए होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? नो वॉइस दे रखा है। कैसे याद रखेंगे भाई नो वॉइस को? कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, नो और वॉइस ऐसे याद रख लीजिए। वैसे तो वॉइस होता है, नो और वॉइस। एक ऐसा आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो अपनी आवाज नहीं उठा पाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता है। तो जो व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा पाता, जो बोल नहीं पाता, उसी को क्या बोल देते हैं? नो वॉइस बोल देते हैं। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। अगला आपका वर्ड है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, मेनी लैंग्वेजेस। आपको दो वर्ड याद रख लेने, एक होता है लिंग्विस्ट और एक होता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, तो पॉलीग्लॉट का मतलब ही हो जाता है कई भाषाएं बोलने वाला। ध्यान देंगे, ये ग्लॉट आपका रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है टंग। ये जीभ से रिलेटेड होता है, और जीभ से हम बोलते हैं, यानी बोलने और लिखने से रिलेटेड हो जाता है। और पॉली का मतलब होता है कई सारी। तो कई सारी भाषाएं बोलने वाले को क्या बोल देते हैं? पॉलीग्लॉट बोल देते हैं, या लिंग्विस्ट भी बोल देते हैं कई बार। तो पॉलीग्लॉट अगर ऑप्शन में हो तो इसी को मार्क करना है भाई। ठीक है, सो पॉली प्लस ग्लॉट करके याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है वन हु इज एन एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक एंड स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ जुडाइज्म। जुडाइज्म यानी कि जो यहूदी धर्म है ना, उसको जुडाइज्म बोलते हैं। तो यहूदी धर्म का जो बड़ा समर्थक है उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं जिलॉट। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? जिलॉट। जिलॉट। और जिलॉट के अलावा उसके लिए एक और वर्ड होता है जियोनिस्ट। जियोनिस्ट भी क्या होता है? कट्टरपंथी जो होता है, बड़ा कट्टर समर्थक, जो ये जुडाइज्म है, ठीक है, उनका, यहूदी धर्म का। कैसे याद रख लेंगे भाई? देखो, जिलॉट से याद रख लेंगे जूलियट, और जूलियट के लिए जो रोमियो था भाई, बड़ा कट्टर प्रेमी था। रोमियो का प्यार बड़ा कट्टर था जूलियट के लिए। रोमियो का प्यार जूलियट के लिए बड़ा कट्टर था, तो कट्टर प्रेमी था। आगे, लुकिंग लीन, टफ एंड सिनवे। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं साइनवे, लुकिंग लीन, लीन यानी पतला लग रहा है, पतला है, तो कोई, इसको कैसे याद रख लेंगे? देखो, इसको बोलते हैं वायरी, यानी कि बहुत पतला है वायर जैसा, लेकिन कैसा है? मजबूत है, तो वायरी याद रख लेंगे। सो वायरी यानी कि वायर जैसा, पतला लेकिन मजबूत। अगला आपका वर्ड है वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। जिसको प्लांट्स की अच्छी नॉलेज होती है, उसको क्या बोल देते हैं? देखो, आप जानते हैं बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी एनिमल्स के लिए होती है, बॉटनी प्लांट्स के लिए। तो वहीं से बॉटनी से बनता है बॉटनिस्ट। तो बॉटनी की जानकारी रखने वाले को कह देते हैं बॉटनिस्ट। भाई, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहते हैं इन क्लासेस का, तो जो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते जाएं, तुरंत करते जाएं। बेहतर फायदा आपको तभी होगा। ठीक है, सो बॉटनिस्ट वो पर्सन जो फूल, पेड़ पौधे, मतलब इन सब की बहुत जानकारी रखता है। अगला आपका वर्ड है वन हु फ्रीक्वेंटली वेस्ट्स वंस मनी ऑन लग्जूरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर वेस्ट करता है वंस मनी, अपने पैसे को, ऑन लग्जूरियस ऑब्जेक्ट्स, लग्जरी के साधनों पर, जैसे कि कार्स हो गई, जैसे कि डिजिटल डिवाइसेस हो गए, इन सब पे। उस पर्सन को बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा वेगेंट। तो जो एक्स्ट्रा बैग लेके चले पैसे का, जो पैसे का एक्स्ट्रा बैग लेके चले, उसी को एक्स्ट्रा वेगेंट बोल देते हैं। एक्स्ट्रा बैग लेके चले पैसे का, एक्स्ट्रा वेगेंट।
तो एक्स्ट्रा और वेग्रेंट ऐसे करके याद रख सकते हैं आप इसको। सो एक्स्ट्रा वेगेंट। आगे देखेंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, फुल होना या कंप्लीट होना, इसको क्या बोलते हैं? इस स्टेट को बोलते हैं प्लेंटीट्यूड। आपने एक वर्ड सुना है प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब प्रचुर मात्रा में, वहीं प्लेंटी से बन जाता है प्लेंटीट्यूड, यानी कि प्रचुरता, भरपूर मात्रा, प्लेंटीट्यूड। तो प्लेट में टी फुल करके याद रख सकते हैं प्लेंटीफुल, तो प्लेंटीफुल से ही बना है प्लेंटीट्यूड, प्लेंटीट्यूड। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है अ रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। जहर काटने वाली दवा को क्या बोलते हैं? अ रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। भाई जहर काटने वाली दवा को बोलते हैं एंटीडॉट। एंटीडॉट आप कैसे याद रख सकते हैं? जहर खा लिया, डॉट क्या होता है? ये डॉट है, और डॉट ऐसे लगती है जैसे फुल स्टॉप लगता है, और जहर खाने से आदमी के जीवन पे क्या लगता है? फुल स्टॉप लग जाता है। और उस जहर को काट दिया तो डॉट को काट दिया, तो डॉट के लिए एंटी का काम जो करेगा वही आपका क्या कहलाएगा? जहर काटने की दवा, तो उसी को बोल देते हैं एंटीडॉट। सो एंटीडॉट बेसिकली जो विनाशक हो, जो प्रतिकारक हो, जो जहर का इफेक्ट कम कर दे, उसी को बोलते हैं। तो एंटी अपोजिट और डॉट यानी कि पॉइजन, ऐसे करके याद रख लेंगे। आगे, वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज। कोई व्यक्ति जो कि देता है मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या कॉज को, उसको क्या बोल देते हैं? ऐसे व्यक्ति को देखो जेनरस बोल देते हैं, काइंड बोल देते हैं। बाकी एक पर्सन होता है बेनफैक्टर। बेनफैक्टर का मतलब होता है गिफ्ट गिवर। ध्यान देना, ये जो बेने है ना, BENE, ये हमेशा पॉजिटिव नेचर के वर्ड बनाता है। तो बेनिफैक्टर यानी कि वो फैक्टर जिससे लाभ हो, बेने यानी कि लाभ, तो बेनिफैक्टर यानी कि वो फैक्टर जिससे कि लाभ हो, बेनिफैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो परोपकारी बोल देते हैं। तो भाई बिना किसी फैक्टर के लोगों की हेल्प करने वाला, जैसे कोविड के टाइम पे सोनू सूद जी ने बहुत मदद की थी, हर तरीके से बहुत सारे लोगों की मदद करी, तो बिना फैक्टर देखे इन्होंने मदद की थी, इसीलिए इनको बेनफैक्टर बोला जाता है, बेनफैक्टर बोला जाता है। बाकी भाई अभी रिसेंट टाइम्स में हमने थोड़ी सी क्लास की स्पीड को इंक्रीज करा है, जिससे कि कंटेंट थोड़ा ज्यादा कवर कर सकें। तो जो मेरे भाई ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा स्पीड तेज लगती है, वो वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक शब्द को समझ समझ के आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझाने में कमी नहीं छोड़ूंगा, एक शब्द पर रुकूंगा थोड़ा सा कम टाइम, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने से कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो जिससे जो बच्चे थोड़ा सा कम टाइम देना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। सिर्फ इसीलिए हमने स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करा है। तो आप थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करें, धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 50 क्लासेस आपने ले ली हैं, धीरे धीरे देखोगे आप संजीवनी पूरी हो जाएगी। अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो 50 क्लासेस से ऊपर अगर हो चुकी हैं तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। आ जाओ, दी लव ऑफ मैन और मैनकाइंड। दी लव ऑफ, लव ना, अच्छा लव, जो मैन या मैनकाइंड के लिए प्यार होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, जो मैन या मैनकाइंड का लवर होता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो इसके लिए प्यार है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपी यानी कि मानव प्रेम। देखो फिला का मतलब होता है, ये जो फिल है इससे याद रख लेंगे, फिल यानी कि लव, और एंथ्रोप से मतलब होता है मानव। तो फिल और एंथ्रोप यानी कि लव और मानव। तो मानव के लिए जो प्यार है वही फिलैंथ्रोपी कहलाता है। मानव के लिए जो प्यार होता है उसी को क्या कह देते हैं? फिलैंथ्रोपी कह देते हैं मेरे भाई। क्या बोल देते हैं? फिलैंथ्रोपी बोल देते हैं, मानव के लिए प्यार। ठीक है, सो फिल प्लस एंथ्रोप यानी कि ह्यूमन। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है रिजेक्ट एज इनवैलिड। किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, इनवैलिड मान लेना, खास करके लीगल प्रोसीजर में उसको क्या बोल देते हैं? क्वेश करना। जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई कानून लाया जाता है और कोर्ट कहता है कि ये जो कानून आप लाए हो ये इलीगल है, इनवैलिड है, इसको हम क्वेश करते हैं। तो जब किसी चीज को कानून क्वेश करता है तो ऐसे करके करते हैं, ये होता है, इसको बजाते हैं। और इसके नीचे ये मान लीजिए ये कानून रखा है, इसको इन्होंने क्या कर दिया? क्रैश कर दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया। तो क्वेश करना, क्रैश करना, क्वेश करना, क्रैश करना। तो क्वेश करना यानी कि क्रैश करना, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, मैरी कन्विवियल, हर्टी एंड गुड ह्यूमर्ड, यानी कोई बहुत खुश, बहुत अच्छे दिल का, बहुत खुश दिल इंसान, उसको क्या बोल देते हैं? जोवियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जोवियल बोल देते हैं। उल्लासपूर्ण, जिंदा दिल जो होता है उसको जोवियल बोल देते हैं। तो जोवियल का मतलब क्या है? जॉय प्लस ऑल, जो सभी को खुश करे। जॉय ऑल, जॉय का मतलब खुश, मतलब खुशी, और या खुश पर्सन मतलब जॉयफुल हो जाता है।
तो जॉय मतलब खुशी और ऑल सभी के लिए जो खुशी चाहे वो जोवियल होता है। तो जोवियल 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 यानी कि जो सभी के लिए खुशी चाहे। आगे देखेंगे, अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिकुलर पर्पज स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च। एक जर्नी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अंडरटेक की जाती है, खास करके किसके लिए, किसी एक्सप्लोरेशन के लिए या फिर किसी रिसर्च के लिए, उस जर्नी को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपेडिशन। कैसे बोलते हैं भाई, एक्सपेडिशन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, एक्सपेडिशन। कैसे याद रख लोगे भाई, देखो एक्स का मतलब जो आपकी पुरानी है, और इस पी को छोड़ दीजिए, एडिशन। और देखो पुरानी तो चली गई, एक्स हो गई, अब आपको इसका नया एडिशन लाना है। तो एक्स पे एडिशन करने के लिए आपको किस पे निकलना पड़ेगा, अभियान पे। अगर आपको अपनी पुरानी एक्स का एक नया एडिशन, जैसे किताबों के नए एडिशन आते हैं, तो अगर वो आपको छोड़ गई है तो आपको भी एक नया एडिशन चाहिए उसका, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अपनी एक्स का नया एडिशन लेने के लिए आपको किस पे निकलना पड़ेगा, एक जर्नी पे निकलना पड़ेगा, एक यात्रा पे निकलना पड़ेगा, एक अभियान शुरू करना पड़ेगा, तब उस एक्स का एडिशन आएगा। तो एक्स पे एडिशन करना है, एक्स पे एडिशन करना है तो जर्नी पे तो जाना पड़ेगा। सो एक्सपेडिशन यानी कि जर्नी, याद रख लेंगे इस तरीके से। अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट, अनस्टेडी सा मूवमेंट हो, अचानक से हो। अ स्टैगर, कोई स्टैगर हो तो इसको बोल देते हैं लर्च। लर्च का मतलब एकदम से, जैसे मैं चल रहा हूं एक लड़खड़ा गया, यही होता है आपका लर्च करना, यानी कि अचानक से एक और को लड़खड़ाना। अचानक से लड़खड़ा गया, लर्च कर गया। याद कैसे रखेंगे, चर्च में लर्च कर गया यानी कि लड़खड़ा गया, चर्च में लर्च, चर्च में लर्च। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लर्च करना यानी कि लड़खड़ाना। अगला आपका वर्ड है डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन। कोई व्यक्ति जो डायरेक्ट बात कहता है, आउटस्पोकन यानी कि सीधे सीधे कहता है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, फोर्थ राइट बोल देंगे, कई सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए भी, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, फोर्थ राइट बोल देंगे। तो फोर्थ राइट का मतलब सीधा सीधा, बेबाकी से बोलने वाला, क्लियर कट बातों को कहने वाला, फोर्थ राइट कहलाता है। कैसे याद रख लेंगे भाई, फॉर द राइट, जो सही को सही कहे, जो सही बात के लिए आवाज उठाए, वही होता है फोर्थ राइट। फॉर द राइट, फोर्थ राइट, फॉर द राइट, फोर्थ राइट। तो बेबाकी से बोलने वाला। अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, कोई अलाउ करता हो या असिस्ट करता हो कुछ डिस्कवर करने के लिए, कोई खोज करने के लिए। अच्छा वर्ड है, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है ऐसे फैक्ट्स, ऐसी जानकारी जो कि अलाउ करती है कि आप कुछ नई चीज डिस्कवर कर लो, ठीक है। सो इसको बोल देते हैं ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब कोई भी ऐसी जानकारी, कोई खोज, मतलब कोई भी ऐसी जानकारी या इंफॉर्मेशन जो किसी चीज की खोज करने में सहायक हो। अब आपको एक वर्ड तो पता ही होगा, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक वो चीजें जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, हिस्टोरिक चीजें ही होती हैं ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक यानी कि हिस्टोरिक चीजें आपकी किस में मदद करती हैं, खोज करने में। और ह्यूरिस्टिक का मतलब भी क्या होता है, खोज में मदद करने वाली। हिस्टोरिक चीजें डिस्कवर करने में हेल्प करती हैं, और ह्यूरिस्टिक भी क्या होता है, डिस्कवर करने में हेल्प करने वाला। तो ह्यूरिस्टिक ऐसे याद रख लेंगे। अगला आपका वर्ड है समथिंग दैट इज परटेनिंग टू कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई कोई चीज हो, कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोल देते हैं, पोलेमिकल। पोलेमिकल, पोलेमिकल। अब कैसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी होती है वो टीचर्स की नहीं होती है, टीचर्स की तो विचारों की वो एक हो गई फालतू की। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती है पॉलिटिक्स में। तो बस यहीं से याद रख लेंगे, कंट्रोवर्सी मतलब पॉली, पॉली यानी कि कंट्रोवर्सी, पॉलिटिक्स, पॉलिस यानी पॉलिटिक्स, पॉलिस से पॉलिटिक्स। तो याद रख लेंगे इस तरीके से। सो पॉलीमिकल का मतलब हो गया पॉलिटिक्स में विवाद होता रहता है, पॉलीमिकल, पॉलीमिकल। जब हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब टीवी पे होते हैं ना, तू इधर निकल, तू इधर निकल, तू इधर निकल, पॉली निकल, निकल निकल। सो पॉलीमिकल, पॉलीमिकल, पॉलीमिकल यानी कंट्रोवर्सी। अगला आपका वर्ड है अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मॉरल इंस्पिरेशन। ऐसे व्यक्ति जो कि एक सोर्स है इंटेलेक्चुअल लाइट का या मॉरल इंस्पिरेशन का, उसको क्या बोल देते हैं भाई, क्या बोल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं ल्यूमिनरी। याद कैसे रखेंगे, आपको एक इन्वर्टर का नाम याद है, ल्यूमिनस इन्वर्टर बैटरी, जिसका सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं, ठीक है, ल्यूमिनस इन्वर्टर बैटरी। अब आप देखोगे ये जो LUM वर्ड है ना, या LUX वर्ड आ जाए, ये रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लाइट, लाइट। और भाई लाइट का मतलब है प्रकाश,
जिसके दिमाग की लाइट जल गई, जिसके दिमाग की बत्ती जल गई, वह व्यक्ति कैसा होता है, बहुत अपूर्व बुद्धि का हो जाता है। वो सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट, देखो यहाँ पे भी लाइट आ रखा है, तो लाइट से ही ल्यूमिनरी वर्ड को आप मार्क कर सकते हो। ल्यूमिनरी का मतलब जिसके दिमाग में बत्ती जल गई हो, जिसकी लाइट जल गई हो, ल्यूमिनरी कहलाता है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है टू डिस्प्यूट एंग्रीली। टू डिस्प्यूट एंग्रीली का मतलब क्या है, मतलब एकदम गुस्से से डिस्प्यूट करना, किसी बात पे झगड़ा करना, इसको बोलते हैं रेंगल। रेंगल 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 कैसे याद रख लेंगे भाई, आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर आपका रॉन्ग एंगल देखता है और झगड़ा करता है, और क्या बोलते हैं उसको, उस पर्सन को बोला जाता है पत्नी। ठीक है, रेंगल यानी कि रॉन्ग एंगल, और क्या होगा, गुस्से में झगड़ा। हर बात का अगर रॉन्ग एंगल आपको निकलवाना है तो आप इनसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, सो रॉन्ग एंगल को देखने वाले क्या करते हैं, रेंगल। जो देखते हैं रॉन्ग एंगल वो करते हैं रेंगल, यानी कि करते हैं झगड़ा। सिंपल सी बात है। ठीक है, रेंगल करना यानी कि झगड़ा करना। द एक्शन ऑफ एग्जामिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली, किसी चीज को एग्जामिन करना केयरफुली, या बहुत अच्छे से रीड करना, बहुत केयरफुल रीडिंग जो होती है उसको बोलते हैं पेरुजल। क्या बोलते हैं, पेरुजल। सो पेरुजल में मतलब बहुत अच्छे से एग्जामिन करना। ठीक है, तो आप कहोगे देखो, एक तो यूजुअल वर्ड होता है, और यूजुअल से परे होके, परे यानी कि दूर, यूजुअल से दूर यानी कि सामान्य रीडिंग नहीं है, अच्छे लेवल की है। सो पर यूजुअल मतलब यूजुअल से परे, सो पेरुजल 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 यानी कि यूजुअल से परे, दूर का। तो ध्यान पूर्वक पढ़ाई। सो पढ़ने में कुशल होना है तो, अगर पेरुजल होना है तो मन लगा के पढ़ो, पेरुजल होना है तो मन लगा के पढ़ो। अगला आपका वर्ड है प्रिटेंडिंग टू बी वॉट वन इज नॉट। पाखंडी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिपोक्राइट। क्या बोलते हैं भाई, हिपोक्राइट। हिपोक्राइट वो व्यक्ति होता है जो कि है कुछ और बनता कुछ और है, उसको ही हिपोक्राइट बोल देते हैं। व्यक्ति है कुछ और, बनता अपने आप में कुछ और है, हिपोक्राइट कहलाता है। तो प्रिटेंडिंग टू बी वॉट वन इज नॉट, जो वो नहीं है वह बनने का वह प्रयास कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अक्सर करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ में होता है, जो कि हिपोक्रेसी मतलब दिखाते हैं। हिपोक्रेसी, हिपोक्राइट। हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड, और हिपोक्राइट यानी कि पाखंडी। अगला आपका वर्ड है जील, बर्निंग एंथुजियाज्म और पैशन, यानी आपके अंदर की जो एंथुजियाज्म है, जो आपके अंदर की एनर्जी है, उसको क्या बोल देते हैं, इसके लिए वर्ड होता है अर्डवर। और इस पूरी एनर्जी से आपके घर में आपको एक आदमी देता है ऑर्डर। सो वो जो उसकी एनर्जी, अर्डवर यानी जब वाइफ ऑर्डर दे तो गुस्सा नहीं, प्यार, प्रबल प्रेम भावना, प्रबल प्यार होता है ऑर्डर देना। तो अर्डवर यानी कि एकदम जील, उत्साह, प्रबल प्रेम भावना जो होती है उसको भी बोल देते हैं अर्डवर। ठीक है, अगला आपका वर्ड है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। भाई साउंड की स्टडी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, अकस्टिक बोल देते हैं इसको, अकस्टिक्स। अकस्टिक्स यानी साउंड की स्टडी, नॉर्मल वर्ड है। अगला वर्ड देखेंगे, वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, जिस चीज को डिवाइड किया जा सकता है उसको क्या बोल देंगे, डिविजिबल। डिविजिबल ये भी आसान वर्ड है, इसके लिए भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। डिविजिबल यानी कि जिसको डिवाइड किया जा सकता है, जो भाज्य है। ठीक है, सो डिविजिबल। अगला वर्ड देखेंगे, अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई में अनसेल्फिश इंटरेस्ट जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो सबका भला चाहता है, परोपकारी। और अल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता। याद कैसे रखेंगे, ए एल से ऑल बन गया, और ट्रू आपका जो सब कुछ सच माने, जो सब कुछ सच बोले, वही परोपकारी होता है। तो ऑल ट्रू, ऑल ट्रू वहां से याद रख लेंगे, तो अल्ट्रुइज्म बन गया। अगला आपका वर्ड है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि थ्रोन यानी कि अपना राज मुकुट त्याग देना, एब्डिकेशन कहलाता है ये। ठीक है, एब्डिकेशन यानी सिंहासन का त्याग, एब्डिकेशन यानी कि सिंहासन का त्याग, नॉर्मल वर्ड है, बहुत ज्यादा इसको। सो अब डकैती छोड़ दिया, एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी कि डकैती छोड़ दी, छोड़ देना कोई चीज। अ पर्सन हु लीव्स हिज और हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर, जो अपना देश छोड़ के कहीं जाता है। जो हमारे देश में आता है उसमें आई वाला इमिग्रेंट होता है, और जो जाने वाला है उसमें ई वाला है। यहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए ई वाला इमिग्रेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रवासी जो होते हैं, जो जाते हैं, जो आते हैं, उनको इमिग्रेंट बोल देते हैं, ये वाला। तो इमिग्रेंट जाने वाले, इमिग्रेंट आने वाले। नेक्स्ट हो गया भाई, एक पूरा पेज हमने पढ़ा है, काफी सारे वर्ड्स थे आज, थोड़ा सा स्पीड में चले, बट मैं फिर कहूंगा कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ओवर द टाइम।
क्योंकि अगर कंटेंट ज़्यादा चाहिए, थोड़ा-सा स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा रोक-रोक के देख लें अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो। तो भाई वोकैब संजीवनी किताब मुझे पूरी उम्मीद है आपके पास में होगी, अगर नहीं है तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट से आप मँगा सकते हैं इस किताब को। कॉम्प्रिहेंशन क्रांति किताब भी बड़ी बेहतरीन सी किताब है, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। सीपीओ वॉरियर इंग्लिश की आपकी अच्छी किताब है, बेहतरीन किताब है, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी भाई ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, आप इस बैच को ज़रूर चेकआउट करें एक बार। बड़ा अच्छा सा, बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा शानदार सा बैच है। बाकी भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे हमसे ज़रूर जुड़ें, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है। वोकैब वंडर्स, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इनसे भी आप ज़रूर जुड़ें। आज की इस वीडियो में रखेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।